कुछ बातें या रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बता चुके हैं और हमने ये पहले कहा था कि हम नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेशन प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। तो उस दिन हमने एक बात की थी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसमें हमने ये बताया कि अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है और आप देश से बाहर रह रहे हैं, इंडिया से बाहर रह रहे हैं, वेदर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस और अदरवाइज, उस केस के लिए हम DTAA अप्लाई करते हैं। तो आइए हम जानते हैं व्हाट इज DTAA, दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, सेक्शन 90 एंड 91। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कब लगता है? हम ये कह सकते हैं कि अगर इंडिया 96 कंट्रीज के साथ अपने MOU साइंड है, या हम ये कहें कि हमारी डबल टैक्सेशन पे ट्रिटी है कि जो भी हमारे रेजिडेंट्स अगर फॉरेन में टैक्स देंगे दे विल नॉट पे टैक्स, या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ विच दे विल पे टैक्स इन इंडिया। तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। इससे क्या रहता है कि जो भी आपने फॉरेन में कोई भी इनकम कमाई, उस इनकम पे अगर आपने फॉरेन में टैक्स दे दिया तो आप इंडिया में टैक्स कम देंगे, या फिर अगर इंडिया में टैक्स दे दिया है तो दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को देखा जा सकता है। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ बता सकती हूँ। जैसे कि एक इंडियन कंपनी है ABC लिमिटेड, जो कि सिंगापुर से ऑपरेट हो रही है, और जो भी रेजिडेंट्स जो सिंगापुर में अगर काम कर रहे हैं उनको इनकम भी वहीं पे मिल रही है। उस केस में अगर वो नॉन रेजिडेंट्स हैं या रेजिडेंट्स हैं, उस केस में इंडिया में सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्लोजर देना जरूरी है। दे नीड नॉट टू पे एनी टैक्स। मैं एज अ लेमैन बात कर रही हूँ कि कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 90 और 91 जो है उसमें लगता है। DTA को थोड़ा और गहराई से देखने के लिए ये दो तरह का होता है। वन इज बायलेटरल रिलीफ, अनदर इज यूनिलेटरल रिलीफ। अगर अभी हमने बताया कि 96 कंट्रीज के साथ हमारा MOU साइंड है, DTAA हमारी ट्रिटी साइंड है, तो इट मींस इट इज अ बायलेटरल रिलीफ, जिसमें हमें इंडिया में अगर वो कोई भी पैसा लेके आएंगे या फिर अगर इंडिया में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे या डिस्क्लोजर करेंगे, उस केस में उनको कोई टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। देन नेक्स्ट इज यूनिलेटरल रिलीफ। यूनिलेटरल रिलीफ कब आएगा? जब DTA जो है वो सिंगल साइड होगा, मींस आपका जो ट्रिटी है वो DTA के अंदर कवर नहीं हो रहा है। अगर मैं बात करूं DTA के अंदर सेक्शन 90 की बात करूं, सेक्शन 90 अप्लाइज फॉर बाइलेटरल रिलीफ, जहां पर 96 कंट्रीज जिनके साथ हमारी ट्रीटी है, DTA के अंडर ट्रीटी है, वहां पे सेक्शन 90 अप्लाई होगा। अदरवाइज जो है वो सेक्शन 91 है अप्लाई होगा। इसमें क्या रिलीफ मिलता है? मेजर बात सभी के दिमाग में ये रहता होगा कि इसमें बेनिफिट क्या है। हमने जो इनकम वहां पे कमाया, वी हैव पेड टैक्स देयर ओनली, तो व्हाई शुड वी डिस्क्लोज इन इंडिया? बट इसका रीजन ये है, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, इवन दो यू आर फाइलिंग योर रिटर्न इन इंडिया वेदर अंडर NRE स्टेटस, उस सिचुएशन में आपका जो भी इनकम है, अगर NRE को कोई FD इनकम होती है, किसी भी तरह की इनकम होती है, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर वो इंडिया में आप उसका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो फॉरेन इनकम है दैट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड इन इंडिया, और एक मार्जिनल रेट से उसके ऊपर रिलीफ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वहां 30% स्लैब में टैक्स दिया और इन इंडिया रेट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स इज 18%, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर इंडिया में वही स्लैब फॉर एग्जाम्पल 35% है, यू हैव टू पे ओनली 5% एडिशनल। दिस इज अ लेमैन लैंग्वेज जिसको हम और अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इतना समझा रही हूं कि क्यों मेरा फोकस है, क्यों हमें जरूरत है, क्यों हमें इस बात की जरूरत है अगर हम इंडिया में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, व्हाई इट इज नेसेसरी टू डिस्क्लोज योर फॉरेन इनकम। बिकॉज
अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इट अट्रैक्ट्स पेनल्टीज टू द इंडियन टैक्स पेयर। मेजर थिंग इज, अगर आप अपनी कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स फॉरेन की इंडिया में नहीं बता रहे हैं, इंडिया में नहीं दिखा रहे हैं, तो इट अट्रैक्ट्स मेनी मेनी हाई लेवल ऑफ पेनल्टीज। सो मैं यही चाहूंगी कि आप डिस्क्लोज करें। इंडिविजुअल्स भी, कोई टैक्स पेयर, इंडियन टैक्स पेयर में इंडिविजुअल्स भी आते हैं, कंपनीज भी आती हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आते हैं, सभी लोग इसमें कवर रहते हैं। तो आपको क्या क्या करना है, इसमें फॉर्म है, अगर आप इंडिविजुअल हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन देना चाहते हैं, तो फॉर्म 10F हम कहेंगे, जिसके अंदर आपको डिस्क्लोजर देना है, आपको डिस्क्लोज करना है, जस्ट ओनली डिस्क्लोजर यू नीड टू। अगर हम सिर्फ डिस्क्लोजर की बात करें और सिर्फ इतना ही कर दें, जिससे हमें क्या होगा, हम हैवी पेनल्टी से बच जाएंगे। तो ये मेरी सबसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, कि आप कभी भी अगर बीइंग अ रेजिडेंट या फॉरेन रेजिडेंट, अगर आप इंडिया में रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं और आप फॉरेन में रहते हैं, तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें और उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी रिटर्न्स को फाइल करें।